बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नईम इकबाल चौधरी कहते हैं और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज से 3 महीने पहले अयूब रोड के ऊपर मामूली सी तलख कलामी हुई जिसमें लेन देन का तनाज़ा था और एक शरीफुल नफ्स शहरी जो है वो छुड़वाने के लिए बीच में आता है। इसके बाद जो है छुड़वाने वाले शहरी को जो है फायरिंग करने के बाद जो है उस शख्स को जो है वो मजरूब कर दिया जाता है। समझने की कोशिश करते हैं, वो शहरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आतिफ है। आकिब भाई, ये बताएं, क्या हुआ था 3 महीने पहले आपके साथ? 3 माह पहले सर जी मैं गया हूँ अयूब रोड पर, ठीक है। वहाँ पे असद के और शेख आकाश का झगड़ा हो रहा था, तो मैं छुड़वाने के लिए बीच में गया हूँ जी, ठीक है। उन्होंने जो है ना जी मुझसे जो है ना जी लड़ाई ले ली है, ठीक है ना। उन्होंने जो है ना हवाई फायरिंग की है अगर सारे भाइयों ने, ठीक है। आकाश ने आके की है और उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे हैं मेरे तीन। मेरी लात फ्रैक्चर कर चुके हैं जी वो, ये पट वाली हड्डी पर जो है ना जी मेरे फायर मारे हैं। मैं मुताज हो चुका हूँ, 3 माह हो चुके हैं, मैं घर पर पड़ा हूँ बिस्तर पर। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना जी। मैं थाने जाता हूँ, थाने वाले कहते हैं इधर कल आना जी, सुबह आना, शाम को आना जी, इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, जो है ना जी मैं मुताज हूँ, मुझे तंग किया जाता है, ठीक है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बताएं, आप क्या काम क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ, मोटरसाइकिल मैकेनिक जी। मोटरसाइकिल, जाहिर सी बात है कि एक मोटरसाइकिल जो मैकेनिक है वो एक गरीब आदमी है और सिर्फ छुड़वाने के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत जो है ये बीच में आए और दो फ्रीकैंट का आपस में जो है झगड़ा हो रहा था और इन्होंने छुड़वाने की कोशिश की इंसानी हमदर्दी के तहत। और इस मेहनत कश को बेदर्दी के साथ फायरिंग करने के बाद जो है जख्मी कर दिया गया। और उस आज से 3 महीने पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद जो है रेस्क्यू 1112 ने इस गरीब आदमी को अयूब रोड से उठाया और DHQ हॉस्पिटल खानेवाल जो है वो शिफ्ट किया। इसके बाद जो है इन लोगों ने एहतियात भी किया था। एहतियात की फुटेज भी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एहतियात किया जा रहा है। इसके बाद थाना सिटी खानेवाल की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है, वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अब इस बासर मुलजिम को अभी तक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार ना करना, ये एक इस मुअज़्ज़ज़ शहरी का, इस मजलूम शहरी का सवालिया निशान है पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर। क्योंकि ये गरीब आदमी है, ये बता रहा है कि मैं सड़कों के ऊपर रुल रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ, लेकिन उस मुलजिम को जो है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। इनके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि उस मुलजिम का नाम क्या है, आखिर क्यों पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, क्या नाम है उसका? मैं आकाश में गया जी। वो एक ब्लाक में, एक ब्लाक के रैशी है जी। बस वो सियासी बेस पे चढ़ा है, यानी कि सियासतदानों के साथ। सियासतदान उनको हाथ रखा हुआ है, सियासतदान कहते हैं आप, ठीक है, जिस तरह उनके साथ पेश आते हैं, सियासत सियासत के साथ पेश आ रहे हैं। हम थाने जाते हैं, थानेदार कहते हैं ठीक है जी आपका काम हो जाता है, तो वो खुलेआम फिर रहा है, फायरिंग करके खुलेआम फिर रहा है। और मुझे ये बताइएगा कि आप जिस तरह से बता रहे थे पहले कि इसने जो है पहले भी कोई हवाई फायरिंग वगैरह की है, कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है और उसको भी डराने धमकाने के लिए जो है इस तरह की एक्टिविटी करता है, क्या वजह है? कोई ऐसा रिकॉर्ड है इसका पुलिस के पास पहले? जी जी है सर इसका रिकॉर्ड। इससे 2-3 मरतबा जो है ना इसने हवाई फायरिंग की है लोगों के साथ, गरीब बंदों पे जो है ना जुल्म किए हैं इन्होंने, ठीक है ना जी। इनका रिकॉर्ड भी है, ठीक है। सिटी थाने में पर्चा हुआ है इन पे, पहले भी एक FIR हुई भी है इन पे। हाँ जी। FIR में इनका राजीनामा हो गया था या ये जेल गया था? ये राजीनामा कर लिया था जी इन्होंने जी। अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है कोई राजीनामे का या बयान देने का उसके हक में या पीछे हटने का, कोई इस तरह की एक्टिविटी? जी जी आ रहा है जी, बिल्कुल। मुझे धमकियाँ भी दी जा रही हैं, ठीक है ना। ये असला भी दिखाया जा रहा है गाड़ियों में, ठीक है ना जी। मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं वगैरह, अपना केस वापसी ले लो या सुलह कर लो, जो भी है जिस तरह भी, यानी कि ये केस को ये ख़त्म करो। तो सर जी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूँ मेरा मुलज़म जो है गिरफ्तार हो। मरियम नवाज साहिबा जो है इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रही है, उनकी जो मीडिया की जो टीम है, जो मॉनिटर हम मीडिया को कर रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, उनसे क्या मुतालबा है आप? मैं चाहता हूँ सर जी मुझे जो है ना इंसाफ मिले, ठीक है, और मेरा मुलज़म जो है गिरफ्तार हो। हाँ जी। नाजरीन, आपने जिस तरह से इस मजलूम की गुफ्तगू सुनी और आकिब रज़ा इनका नाम है, 3 महीने पहले इनके साथ जो है ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था और ये बता रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं, मेरे मुलजिम को अभी तक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, सरेआम सड़कों के ऊपर वो फिर रहा है क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ।
یہ موٹر سائیکل مکینک ہے، دہاڑی کما کر تازہ کر کے اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا جو ہے یہ پیٹ پالنے والے یہ غریب دہاڑی دار مزدور ہے۔ صرف اس لیے ملزم گرفتار نہیں ہو رہا کہ سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہے، ووٹ جتنا اس کا ہے اتنا ہی ان کا ہے، شاید ان کے ان سے بھی زیادہ ووٹ ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ایک عام اور ایک ظالم آدمی جو ہے ایک عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے اور وہ سرعام اسلحہ لے کر پھر رہا ہے، تو پولیس کو اس کو گرفتار کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی کے اوپر بھی انہوں نے سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ پولیس ملزم کو گرفتار نہیں کر رہی اور سڑکوں کے اوپر سرعام جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ اور میں جب بھی پولیس کے پاس جاتا ہوں تو وہ اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ لنگر آن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی اثر و رسوخ اس کو حاصل ہے، اور مجھ پر بے تحاشا جو ہے وہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس مقدمے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن میں انصاف کا طلبگار ہوں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر از خود جو ہے وہ نوٹس لیں، اور جو اسلحہ لے کر سرعام پھر رہے ہیں بازاروں کے اندر ان لوگوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو انصاف دلایا جائے۔ اب چونکہ مطالبہ بھی ان کا جو ہے وہ جائز ہے، چونکہ یہ غریب آدمی ہے، اگر یہ کسی امیر زادے کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوا ہوتا تو پورے خانے وال کی پولیس جو ہے ان ملزمان کے پیچھے ہوتی، گرفتار کرنے